नमस्कार, हेलो, वेलकम बैक टू सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ एक बार फिर पंडित श्री सुनील पांडे जी हैं। आज वो हमें शुक्र ग्रह के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे कि शुक्र ग्रह क्या है, उसके स्वभाव क्या हैं, उसका व्यवहार कैसा है, 12 भावों में अल किस तरह से वो शुभ या अशुभ परिणाम देता है, और दशा और गोचर में किसी व्यक्ति के कुंडली में किस तरह के प्रभाव देगा, और अगर किसी की कुंडली में शुक्र खराब स्थिति में बैठा हुआ है तो उसको ठीक करने के उपाय भी पंडित जी हमारे साथ शेयर करेंगे। तो पंडित जी, थैंक यू वेरी मच हमारे लिए समय निकालने के लिए। अब नाउ इट्स ओवर टू यू। जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। और आज हम शुक्र के विषय में बात करेंगे, जैसा कि आपने बताया है। लेकिन इससे पहले हम ये बताना हम चाहेंगे कि महर्षि पराशर जी ने बृहद पराशरी होरा शास्त्र में 9 ग्रहों को भगवान का अवतार बताया है। ग्रहों के विषय में जानना बहुत आवश्यक है। ग्रहों के विषय में जब तक हम पूरा नहीं जानेंगे तब तक हम फलित नहीं कर सकते हैं, और फलित के साथ साथ हम रेमेडी भी नहीं कर सकते हैं कि क्योंकि ग्रह के विषय में जब हम जान जाते हैं तो किस तरह से हमें कार्य करना है कि ग्रह प्रसन्न हो जाएं, किस तरह का व्यवहार करना है, क्या दान करना है, क्या पुण्य करना है, इस विषय में हमको जानकारी मिलती है। तो आज हम शुक्र के विषय में विस्तार से बताना चाहते हैं कि किस तरह से फल करेगा। तो आइए हम लोग इस विषय में जानते हैं। सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह शुक्र है। सूर्य के सबसे निकट बुध है। बुध के पश्चात शुक्र की कक्षा है। शुक्र सूर्य से 2 राशि या तो आगे रहता है या तो 2 राशि पीछे रहता है। शुक्र की सूर्य से अधिकतम दूरी 47 डिग्री है। इसी कारण जो है सूर्योदय से लगभग 4 घंटा पहले पूर्वी क्षितिज पर शुक्र का उदय होता है एवं सूर्यास्त के लगभग 4 घंटे बाद पश्चिमी क्षितिज पर शुक्र को देखा जाता है। इसी आधार पर शुक्र को भोर का तारा अथवा संध्या का तारा कहते हैं। ये बहुत ही चमकदार है ग्रह है, और इसीलिए ये बलवान भी होता है। आगे हम आते हैं कि शुक्राचार्य को अध्यात्म विद्या का ज्ञान बृहस्पति से भी बहुत ज्यादा था। इसी के कारण बृहस्पति को बहुत बार अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए शुक्राचार्य का रूप ग्रहण करना पड़ा। बल्कि उन्होंने तो बृहस्पति ने मृत संजीवनी विद्या को प्राप्त करने के लिए शुक्राचार्य के पास अपने बेटे को भी भेजा था। इससे प्रतीत होता है कि शुक्र के पास बहुत सी शक्तियां थी, बहुत जो है उनके पास सिद्धियां थी कि बृहस्पति को भी अपने बेटे को वो चीजें जानने के लिए भेजना पड़ा था। यह जो मृत संजीवनी विद्या है, इसे शुक्राचार्य ने बहुत ही कठिन तपस्या से पाया था। इस तपस्या में उन्हें उल्टे सिर लटकते हुए हजारों वर्षों तक आग के धुएं में रहना पड़ा था। इनकी तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने अपनी पुत्री जयंती को भेजा था, परंतु शुक्राचार्य पदभ्रष्ट नहीं हुए और जयंती से तपस्या के बाद विवाह किए। देवराज इंद्र, जिनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है, शुक्र के अधिदेवता हैं। इसका मतलब यह है कि इंद्र जैसे स्वर्ग के राजा हैं, तो उसी प्रकार से शुक्र अगर बलवान है, अच्छा है, ठीक है, बलशाली है, इसके प्रभाव से इंद्रिय सुख, वैभव, प्रतिष्ठा, वाहन सुख आदि की प्राप्ति होती है। इस स्टोरी से हमें ये चीजें एक सीख मिलती है कि अगर हम प्रतिष्ठा चाहते हैं, वैभव चाहते हैं, धन चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो तपस्या करनी पड़ेगी, वो भी कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। यही शुक्र की एक अलग विशेषता है कि जो जिनका मतलब कि मंत्रों पर बहुत ज्यादा जोर है, या जो है जो बहुत बड़े तपस्वी थे जिनका तो आगे हम बढ़ते हैं। शुक्र सभी ग्रहों से
शक्तिशाली एवं रहस्यमय ग्रह है। भगवान शिव ने इनसे प्रसन्न हो करके इन्हें धन का अध्यक्ष और प्रजापति भी बना दिया। इन वरदानों के फलस्वरूप शुक्राचार्य को कई ऐसी शक्तियां मिल गई जो देवताओं के पास भी नहीं थी। इनका कठिन व्रत दैवी शक्तियों को भौतिक जगत में प्रविष्ट कराने की चेष्टा थी। देखिए शुक्र को जो है ये भौतिक ग्रह माना गया है, लेकिन भौतिकता का तभी समावेश होगा या भौतिकता तभी हमको मिलेगी जब दैवी शक्ति, मतलब जब हमारे पास पुण्य होगा या हमारे पास दैवी शक्तियों की कृपा होगी, तभी भौतिकता भी मिलेगी। तो इस उद्देश्य से हाँ, इनको असुरों का जो गुरु होना था, ये इनका नैतिक दायित्व विशेषकर शिष्ट कर्म में सृजनात्मक सहयोग का एक विशिष्ट अंग था। जैसे कि इसका मतलब कि ये नहीं कि शुक्राचार्य राक्षस थे या शुक्र राक्षस था, लेकिन ये कि सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाने के लिए उनका दैत्यों का गुरु होना एक आवश्यक अंग था ये। और शुक्र का प्रधान लक्ष्य जो है परमात्मा की सृष्टि को आगे बढ़ाना है। अगर शुक्र नहीं होते तो जो है विषयाशक्ति भौतिकता में कहाँ किसका होता है, लेकिन शुक्र जो है भौतिकता के प्रति ले जाते हैं, विषयाशक्ति में लगाते हैं। इसलिए ये सृष्टि क्रम में मतलब कि परमात्मा की सृष्टि को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, इसलिए शुभ ग्रह हैं ये। शुक्र का रंग पे आते हैं कि शुक्र का रंग श्याम वर्ण है। इनकी अधिष्ठात्री देवी इंद्राणी है, लेकिन मंत्रेश्वर के अनुसार इनकी अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी है। इनकी रुचि खट्टे पदार्थों में है। इनकी दिशा आग्नेय कोण है। इनकी जाति ब्राह्मण और रजोगुणी है। यह सदैव शुभ है जी, सदैव शुभ है। और हाँ बताएं। एक प्रश्न था, आपने बोला कि अधिराष्ट्रीय देवी, ये इसका क्या मतलब है? अधिष्ठात्री देवी मतलब कि जैसे देखिए एक देवता होता है, एक अधिदेवता होता है जी। जैसे शुक्र की जो है अधिष्ठात्री मतलब देवी जो है या शुक्र के देवता माता लक्ष्मी है। बहुत लोगों का मानना है कि इनकी इंद्राणी देवी है माता, मतलब इंद्राणी। लेकिन जो शुक्र के अधिदेवता हैं, देखिए देवता और अधिदेवता दो होते हैं। तो जो देवता हैं वो इंद्राणी या लक्ष्मी जी हैं, बहुत लोग लक्ष्मी मानते हैं, लेकिन जो अधिदेवता हैं वो इंद्र हैं। ठीक है जी। तो देखिए इंद्र जैसे स्वर्ग का राज्य इंद्र के अधीन है। स्वर्ग लोग जैसे एक वैभव युक्त है, भोग का लोक है, उसी प्रकार से शुक्र भी एक प्रकार से भोगात्मक ग्रह है। भोग के प्रति जो है एक लगाते हैं, प्रेरित करते हैं। शुक्र अपनी उच्च राशि में, दृष्कांड में, अपने नवांश में या जो है राशि के मध्य भाग में, मतलब 10 से 20 अंश के बीच में, राशि के मध्य भाग में 10 अंश से 20 अंश तक ज्यादा फलदायी होते हैं। और व्यय स्थान में संध्या के समय, युद्ध के समय, युद्ध का मतलब है कि जब दो ग्रह सेम राशि पे सेम अंश पे होते हैं तो उन दोनों में युद्ध होता है। लेकिन जो उसमें विकलादि में आगे हो जाता है वो जीत जाता है। लेकिन शुक्र की खासियत है कि चाहे वो विकलादि में आगे हो या पीछे हो, दोनों ही स्थितियों में युद्ध में जीतता है। इसीलिए शुक्र जो है युद्ध के समय साथ हो, बकरी स्थितियों में शुक्र शुभ फल देता है। हाँ, एक चीज और हम चाहेंगे कि मंगल और गुरु यदि बकरी हो और शुक्र के साथ युति करें तो शुक्र बलवान हो जाता है। और इस संयोग से मंगल और गुरु का जो वक्रत्व है, वक्रत्व होने से जो अशुभता है वो घट जाता है। लेकिन यही जो है शुक्र यदि बकरी बुध या बकरी शनि के साथ है और उसकी युति शुक्र के साथ हो जाए तो शुक्र का बल घट जाता है। ये शुक्र की एक वो है। अच्छा देखिए, शुक्र हमेशा शुभ फल देता है। जिसका शुक्र बलवान होगा, शुभ स्थिति में होगा, तो वह व्यक्ति स्वभाव से शांत होगा, झगड़ालू तो एकदम नहीं होगा, शांत होगा
फसाद नहीं करता है, आनंदी होता, आनंद में रहता है, मजाकिया उसका स्वभाव हो सकता है, अच्छे वस्त्र पहनता है, फैशन से रहता है, संगीत और मनोरंजन में उसकी अधिक रुचि रहती है। लेकिन यदि शुक्र खराब हो तो वो जो है विकृतियों की ओर भागता है। देखिए, हमें यहाँ पे एक चीज, हमें ये चीज समझना है कि जैसे बहुत से लोग मतलब कि ये कहते हैं कि शुक्र जो है एक विषयाशक्ति में ले जाता है, एक इस तरह की युग में ले जाता है। लेकिन हमें यहाँ पे ये देखना है कि शुक्र किस राशि में उच्च का होता है। उच्च का मतलब सबसे बढ़िया जगह, किस जगह वो अपने को सबसे अच्छा फील करता है। तो वो सबसे अच्छा फील मीन राशि में और गुरु की राशि में, बुध के नक्षत्र में फील करता है। तो हमेशा मतलब इसका ध्यान रखा जाए कि जो मनुष्य भोगों को सात्विकता एवं विवेक से भोगता है, वही जो है तभी शुक्र अच्छा फल करेगा। अन्यथा जो है अगर एकदम से जैसे कि दुर्गुणता अधिक है, तो इसका मतलब उसका शुक्र अच्छा नहीं हो सकता है। जी, यानी कि आपका मतलब है अगर किसी की कुंडली में शुक्र अच्छा है और उसको शुक्र के अच्छे गुण सदैव चाहिए, तो सात्विकता के साथ ही अपने जो भोगों को भोगे, भोगों को भोगों को हम्म, देखिए, भोगों को भोगना कोई गलत नहीं है, सात्विकता लेकिन होनी चाहिए। सात्विकता के साथ होना चाहिए। देखिए, इसी चीज को भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि जो जो काम भोगी करे वही वही काम योगी करे, लेकिन आसक्त रहित होकर के करे, निष्काम रूप से करे। तो भोगों का भोगना कोई गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन सात्विकता से भोगना ही शुक्र की अच्छाई है या शुक्र की उच्चता है। ठीक, लेकिन अगर अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब शुक्र में दोष है। ठीक, जो इंसान का शुक्र अच्छा होगा, बलवान होगा, उसके अंदर सात्विकता जरूर जाएगी, भोगों के प्रति हर चीज मिलेगा। जी, तो इसमें एक स्टोरी आती है, जैसे कि एक बार देवता और असुरों का, खास करके असुर में अंधकासुर का युद्ध हो रहा था। अंधकासुर और देवताओं का युद्ध हो रहा था, और शुक्राचार्य ने अपनी मृत संजीवनी विद्या से जो राक्षस की मृत्यु होती थी उसको जीवित कर देते थे। इसलिए जो है देवता हारने की स्थिति में आ गए थे। तो भगवान ने जो है, भगवान शिव ने शुक्राचार्य को उदरस्त कर लिया, अपने अंदर पेट में निगल लिया। अब देखिए, लेकिन जब शुक्राचार्य अंदर गए तो उनको कोई निकलने का मार्ग नहीं मिला। तो उन्होंने सहयोग का आश्रय लेकर के मंत्र जाप किया एवं लिंग के मार्ग से शुक्र के रूप में बाहर निकले। तो माता पार्वती ने इन्हें पुत्र के रूप में अपना कर अजर अमर कर दिया। शुक्र के लिंग मार्ग से अवतीर्ण होने से यह संकेत है कि जीव मात्र की प्रजनन क्रिया और जीवन में संलग्न रहने की ओर है। आदमी इस विषयासक्ति में भागता है। यह सब इसलिए हुआ कि क्योंकि शुक्र को योगाभ्यास की अपूर्व साधना है। मंत्र योग का इन्हें असीम ज्ञान है। ये कोई चीज बगैर तपस्या के नहीं मिलती है। बिन तप राज मिलत जग नहीं, बिना तपस्या के राज्य नहीं मिलता है। तो इसलिए शुक्र इतने ज्यादा तपस्वी थे कि उन्होंने सहयोग का आश्रय लेकर के मंत्र का जाप किया और वो लिंग के मार्ग से बाहर आए और भगवान शिव के पुत्र भी कहलाए। माता ने उनको पुत्र के रूप में करके अजर अमर कर दिया। तो शुक्र का लिंग मात्र से बाहर से आने का मतलब ये है कि शुक्र का प्रधान लक्ष्य परमात्मा की शिष्य को आगे बढ़ाना है। जी, यानी कि जो उत्पत्ति है बेसिकली उसमें योगदान देना है। हाँ, उत्पत्ति देखिए, जब यही तो सृष्टि क्रम, जब संतान होगा तो सृष्टि क्रम आगे बढ़ेगा। तो यही इनका उद्देश्य है, यही ये इनका इस सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाने वाले ग्रह है। जी जी, अच्छा, अब शुक्र जो है, देखिए एक चीज है कि शुक्र स्त्री ग्रह है, वर्ण है इनका, स्त्री है तो ये पुरुष, लेकिन इनका वर्ण स्त्री है और शुभ ग्रह है। यह केवल मतलब कला के प्रति प्रेम से इनका संबंध है। शुक्र समरसता, समत्व
मैत्री संबंधों का ग्रह माना जाता है। यही कारण है कि शुक्र से प्रभावित जातक आकर्षक होगा, देखने में सुंदर होगा, कृपालु होगा, दयावान होगा, मिलनसार होगा, स्नेही होगा। ये शुक्र की विशेषता है। शुक्र के नैसर्गिक जो मित्र हैं वो बुध एवं शनि है। सूर्य इनका शत्रु है। मंगल और चंद्रमा सम माने जाते हैं और चतुर्थ भाव में शुक्र सबसे सुफलदायक होता है। लेकिन ये चीज मेरा ये भी मानना है कि अगर चतुर्थ भाव में शुक्र बली हो और उस पर गुरु की दृष्टि हो जाए तो बहुत शुभ हो जाता है जी। तो उसमें आप कह रहे हैं दृष्टि होनी जरूरी है, या अगर उसकी युति भी हो जाए तो भी अच्छी युति हो जाए तो भी अच्छी है, युति हो जाए तो भी अच्छी है, लेकिन दृष्टि हो जाना एक अलग फल है, युति का फल अलग है। तो दोनों ही संबंध है मेरे हिसाब से बढ़िया है, क्योंकि शुक्र भी शुभ ग्रह है, बृहस्पति भी शुभ ग्रह है। उसकी दृष्टि होना शुक्र के गुणों को, अच्छाइयों को बढ़ा सकता है। जब शुक्र बृहस्पति की राशि में उच्च का होता है तो बृहस्पति की दृष्टि अगर पड़ गई तो इसका मतलब बहुत ही अच्छा हो गया जी। अच्छा, एक चीज हमने देखा है कि जैसे शुक्र नीच का भी हो, लेकिन अगर पीड़ित ना हो, बढ़िया हो, अस्त ना हो, पीड़ित ना हो, तो ऐसे लोगों का शुक्र अच्छा गया है, मैंने देखा है। उनके लिए जो है अच्छा। हाँ, नीच के अगर शुक्र है तो जातक में एक चीज मैंने देखा है कि फैशन के प्रति ज्यादा उसका आकर्षण होता है। सेंट आदि जो है मैंने देखा है मारता है ज्यादा। ऐसे मेरे संबंध में कई ऐसे लोग हैं, लेकिन हाँ उनके पास धन दौलत रहता है। शुक्र नीच का भी हो लेकिन वो अशुभ ना हो, युति जो है, युति या दृष्टि कोई अशुभता ऐसी ना हो, और अस्त भी अगर ना हो, तो हमने ये देखा है कि नीच का शुक्र भी सुफलदायक होता है जी। देखिए, क्योंकि अच्छा, अब आगे हम बढ़ते हैं कि एक चीज और, अगर आप सभी लोग उनका ध्यान है, जब हम परेशान हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, अपमानित हो जाते हैं, तो हम शुक्र की ओर भागते हैं। शुक्र की ओर भागने का मतलब यह है कि हमारे विचार में जैसे पीने खाने की रुचि आती है, चलिए पी खा करके हम अपने को मानसिक उलझन को हम घटा दें, या विषयासक्ति में आदमी भागता है तो उसको फील होता है कि यहाँ जाने पर मानसिक शांति होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो क्षणिक संतुष्टि के लिए है, क्षणिक संतुष्टि के लिए है। वो फिर से उसी तरह से असंतुष्ट रहता है। इसलिए जब भी कोई ऐसी घटना हो कि जिससे आप दुखी हो जाएं, तो शुक्र की ओर आप न भागें, मतलब कि एक विषयासक्ति में न भागें और अपने को बचाएं और अध्यात्म की ओर ले जाएं, तो वहां पे जाने पे सुख शांति मिलती है। जी। शुक्र सबसे शुभ ग्रह है। बहुत जगह पे मैंने ये भी देखा है, कहीं कहीं लिखा भी है शास्त्रों में कि कहीं कहीं शुक्र जो है बृहस्पति से भी ज्यादा फलदायक है। इसीलिए शुक्र को सबसे ज्यादा दशा मिला, 20 वर्ष की दशा है। 20 वर्ष की दशा में हाँ एक चीज तो है, जैसे सूर्य की किरणें मनुष्य में जड़ता को समाप्त करता है। मतलब सूर्य एक प्रकाश है, तेज पुंज है, जो अच्छाई की ओर ले जाता है और मनुष्य के अंदर जो जड़ता है उसको दूर करता है। लेकिन शुक्र की किरणें भौतिक जीवन में आसक्त करती है। इसका हम पहले भी बताए हैं कि जैसे भौतिक जीवन में आसक्ति का मतलब है कि सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाना, लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान रखना है कि आसक्ति बृहस्पति के जैसा हो, मतलब शुभ हो, और बुद्ध की मतलब विवेकशीलता जरूरी है, ये चीजें हैं। तो आपके कहने का मतलब है, बेसिकली मैं थोड़ा इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा था कि आसक्ति मतलब अटैचमेंट, और विवेकशीलता मतलब कि निर्णय लेने की शक्ति उसके अंदर होनी चाहिए। हाँ, विवेकशीलता मतलब हमें करना है, क्या नहीं करना है, हमें भोगों को किस तरह से भोगना है। ये चीजें अगर सात्विकता और विवेक से होगा तभी शुक्र की सार्थकता है। जी। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि आपका शुक्र उच्च का है, हमको ज्योतिषी ने बताया है कि आप चाहे सारे उल्टे पुल्टे काम करिए। बताइए ये उचित है? इसका कोई कहीं कुछ मतलब है? ये ज्योतिष कर्मफल सिद्धांत पर आधारित है। गलत कर्म का गलत परिणाम होगा।
जी, बिल्कुल सही और बात। उनको उनको ये जानना चाहिए कि शुक्र उच्च कहाँ हो रहा है, हम्म, शुक्र सबसे शुभ फल किस जगह दे रहा है। ये चीजें समझना बहुत आवश्यक है। देखिए ग्रहों का मेरा जो बताने का जो दृष्टिकोण है यही है कि हमको किस तरह से कार्य करना है, ग्रह क्या हमसे चाहते हैं, किस तरह जी, से हमें काम करना है, ये मेरा उद्देश्य है। अगर ये चीजें देखिए जीवन और मृत्यु के बीच में यदि जो है अगर हम नेचर के प्रति नहीं जान पाए, हम प्रकृति को नहीं जान पाए, तो फिर जीना व्यर्थ है। प्रकृति को जानना बहुत आवश्यक है, उसके अनुरूप काम करना भी आवश्यक है। जी। पंडित जी, एक प्रश्न और आया था मेरे माइंड में। हम्म। अभी आप पहले, थोड़ी देर पहले वक्री शुक्र के बारे में बता रहे थे कि वक्री शुक्र अगर मंगल के साथ हो या बृहस्पति के साथ हो तो कैसा देगा, लेकिन अगर वक्री शुक्र चंद्रमा के साथ हो तो क्या करेगा ये? चंद्रमा के साथ हो तो देखिए अच्छा तो नहीं है। चंद्रमा और शुक्र की युति तो अच्छी अच्छी नहीं होती है। ये हम्म। जो है मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। हाँ, एक चीज वक्री शुक्र की बात आई है तो मैं चीज बताना चाहता हूँ। कहीं पे मैंने पढ़ा है, हमने देखा भी है कई कुंडलियों में, शुक्र अगर वक्री हो तो इसका मतलब है कि पूर्व जन्मों में आपने कहीं न कहीं अपनी पत्नी को या स्त्री वर्ग को पीड़ा आपने दिया हम्म। है। और शुक्र के वक्री होने से दाम्पत्य की मधुरता थोड़ी कम हो जाती है। अब खास करके कुछ ऐसे मतलब कि जैसे रोगों की भी संभावना होती है, जैसे प्रमेह, गुप्त रोग आदि सब रोगों की भी संभावना बढ़ जाती है, या जो है जिसकी मतलब वजह से दाम्पत्य में समस्या आती है। तो वक्री शुक्र जो है दाम्पत्य के लिए तो अच्छा नहीं है। हाँ, लेकिन पुरुष के लिए स्त्री की कुंडली में अगर वक्री शुक्र है तो वो उसका दाम्पत्य से कोई मतलब नहीं, क्योंकि स्त्री का पति का कारक गुरु होता है और पुरुष की कुंडली में स्त्री का कारक शुक्र है। तो वक्री शुक्र का संबंध है अशुभता जो दाम्पत्य में, वो पुरुषों के लिए। जी। स्त्री की कुंडली में हो तो कोई उसका मतलब नहीं। जी, थैंक यू। जी, एक चीज आपसे हम बताएंगे कि जैसे कि जैसे कोई डॉक्टर है, डॉक्टर पूरा अपना कोर्स पढ़ा, एनाटॉमी जो भी कुछ चीजें पढ़ा, अब पढ़ करके उसकी विशेषता जो है इसमें है किस प्रकार की आपको दवा देता है कि आपको फायदा हो जाए। उसी प्रकार से मेरा ये मतलब है ज्योतिष को जान करके, समझ करके, और किस प्रकार से हम रेमेडी हम बताते हैं कि किस प्रकार से उपाय, व्यवहार, आचरण, क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, ये अगर कोई बताता है, कुछ उपाय बताता है जिसके द्वारा उसका भला हो जाए, तो यह एक ज्योतिषी या ज्योतिष को सीखने वालों के लिए सबसे अच्छा होगा। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं कि शुक्र का संबंध यदि लग्न लग्नेश से हो और शुक्र बलवान हो, व्यक्ति को सभी सुखों की प्राप्ति होती है, किंतु जब तक उसमें लिप्त नहीं होता है। यही चीज हमारा मतलब था कि शुक्र अगर बली हो, अच्छा हो, लगने से या फिर लग्न से संबंध हो, शुभ ग्रहों से साथ उसका संबंध हो, तो सारे सुखों को मिलेगा, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होगा। यही शुक्र की विशेषता है, यही शुक्र का व्यवहार है कि जिसको हमें समझ लेना आवश्यक है। एक चीज मैंने और हमने देखा है कि जैसे दाम्पत्य की बात अभी थी, तो मुझे ध्यान आ गया कि यदि नवमांस कुंडली में बुध शुक्र की राशि में हो तो भी दाम्पत्य संबंधी मतलब शुक्र जो है बुध की राशि में हो तो दाम्पत्य संबंधी पीड़ा देता है। जी। अब हम आते हैं कि किस किस भाव में शुक्र के क्या फल हैं, 1 से लेकर के 12 भाव में क्या इनका फल है। तो प्रथम भाव में अगर शुक्र है, देखिए हर जगह जो है शुभ और अशुभ, शुभ शुक्र होगा तो अच्छे परिणाम अधिक मिलेंगे, अशुभ शुक्र होगा तो अच्छे परिणाम घट जाएंगे, अशुभता बढ़ जाएगी। तो मेरा मतलब है कि अगर शुक्र जो है प्रथम भाव में शुभ हो तो शरीर स्वस्थ होगा, आकर्षक होगा, जातक संवेदनशील होगा, काव्य में उसकी रुचि होगी, उसकी कल्पना शक्ति अधिक होगी और उम्र लंबी होती है और विश्वास पात्र होता है। जी। द्वितीय भाव में
परिवार का भाव है, वाणी का भाव है, तो जाहिर सी बात है, तो जातक के द्वितीय भाव में शुक्र हो तो जातक अपने परिवार का स्तंभ होता है, अपने परिवार की भलाई के लिए काम करता है, वाणी मधुर होती है, आंखें बड़ी होती हैं, लोगों को हृदय तक पहुंचने की मतलब ऐसी वाणी बोलता है कि लोगों के दिल में बस जाता है। विद्वान होता है, वैभवशाली एवं कृपालु होता है। लेकिन अगर यहाँ पे शुक्र पीड़ित हो जाए तो आंखों में भयंगापन भी आ जाता है। मैंने बहुत बार देखा है भयंगापन, शुक्र की वजह से आंखों में भयंगापन भी होता है। तो पीड़ित किससे ज्यादा माना जाएगा, राहु केतु से या किसी और ग्रह से? हाँ, राहु केतु से हो जाए, अस्त हो जाए, बकरी हो जाए। बकरी होने पे हालांकि बलवान हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी स्वाभाविक जो क्वालिटी उसको छोड़ देता है। बकरी का मतलब अपनी स्वाभाविक इर्रेगुलर, अपनी जो स्वाभाविक स्थिति उससे अलग फल। तो द्वितीय भाव में अच्छा है। देखिए शुक्र तो अच्छा ही है ग्रह, हर भाव में लगभग अच्छा ही फल करता है। तृतीय भाव में हम देखते हैं तो शुक्र अगर है तो जातक परिश्रमी होता है, महत्वाकांक्षी होता है और सफलता के लिए उसकी प्रयास बढ़ाता है, अपनी कोशिशें बढ़ा देता है और अल्टीमेटली उसको सफलता मिलती है और बंधु बांधवों का हेल्प मिलता है। लेकिन ऐसे जातक को गुस्सा से बचना चाहिए, क्रोध से बचना चाहिए, अनावश्यक क्रोध नहीं करना चाहिए। और तो ये शुभ फल करता है। चतुर्थ जो है शुक्र के लिए स्थान है ही है, शुक्र का जो है नैसर्गिक स्थान है वो, तो यहाँ पे शुभ सबसे माना जाता है। भौतिक सुख, माता का सुख, वाहन का सुख एवं प्रतिष्ठा सम्मान मिलता है चतुर्थ में। और पंचम स्थान जो होता है वो जैसे कि क्रिएटिविटी का होता है। जैसे पंचम में अगर शुक्र हो तो जातक एक प्रकार से उसकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है, और जैसे फिल्म है, अभिनेता नेता की क्रिएटिविटी जहां ज्यादा होती है उन सब कार्यों में, या लिखना पढ़ना, काव्य लेखन या राइटर, इन सब के लिए अगर पंचम भाव में शुक्र हो तो अच्छा परिणाम होता है। अच्छा, एक चीज हम बताना हम चाहेंगे कि शुक्र यदि पंचम में पुरुष राशि में हो तो बालक की संख्या ज्यादा होती है, बेटों की संख्या अधिक होती है। लेकिन अगर शुक्र पंचम में स्त्री राशि में हो तो लड़कियों की संख्या ज्यादा होती है जी। छठे भाव में हम आते हैं तो छठे में शुक्र की दृष्टि द्वादश पर होती है, और द्वादश पर होने से देखिए भोग स्थान है, द्वादश अंतिम स्थान भी है, तो सुख वैभव मिलता है, परंतु यह नियमित नहीं रहता है, उतार चढ़ाव आता रहता है। वैभव मिलेगा घटेगा, अप डाउन आता रहता है। और ऐसे जातक को अपने नाम से स्वतंत्र व्यवसाय नहीं करना चाहिए। चाहे पत्नी को ही शामिल कर लें अपने व्यवसाय में, अगर वो व्यवसाय करते हैं तो लेकिन शामिल करके ही व्यवसाय कार्य करना चाहिए। और रोग की भी संभावना रहती है, क्योंकि छठा भाव रोग का है, इसलिए गुप्त रोग की संभावना अधिक होती है। हाँ, यहाँ पे जो है पुरुषों की कुंडली हो तो पुरुष राशि में अगर हो तो दिक्कतें घट जाती हैं। स्त्री की पत्री में अगर स्त्री राशि का हो तो दिक्कतें घट जाती हैं। तो एक चीज और हम आपसे बताना हम चाहेंगे आप लोगों से कि शुक्र जो है पुरुष की पत्री में, पुरुष राशि में नहीं, इस पुरुष की पत्री में स्त्री राशि में हो तो ज्यादा अच्छा फल करता है, और स्त्री की पत्री में पुरुष राशि में हो तो ज्यादा अच्छा फल करता है। लेकिन छठे भाव में उल्टा है, छठे भाव में अगर पुरुष की पत्री पुरुष राशि में हो तब अच्छा करेगा, और स्त्री की पत्री में स्त्री राशि में हो तो अच्छा फल करेगा जी। सप्तम भाव कारक ही होता है शुक्र जो है वहां पे, तो अति मिलनसार होता है, धनी, वाहन सुख से युक्त और सकल कार्य में निपुण होता है। लेकिन हाँ, अगर बहुत अच्छा है, उच्च का है या मालव्य योग बना रहा है, अच्छा है, तो शादी के बाद भाग्योदय भी होता है। एक चीज और हमने देखा है, एक दोष भी हमने देखा है कि सप्तम भाव में अगर शुक्र बैठा है तो पत्नी तो अच्छी मिलेगी, लेकिन अपेक्षाएं पत्नी की ज्यादा होती है अपने पति से। इस वजह से कभी कभी
दाम्पत्य में बड़ा नहीं, छोटा मोटा ही संघर्ष होता रहता है। जी। अष्टम भाव पर आते हैं। अष्टम भाव से शुक्र द्वितीय घर को देखता है, धन का घर है, तो धन आदि के लिए अच्छा है। वसीयत, अष्टम भाव वसीयत या आकस्मिक धन से भी संबंध है, तो वो भी जो है अगर शुक्र अच्छा परिणाम का है, शुभ है, तो उसको वसीयत आदि से भी धन की प्राप्ति होती है। और उम्र के अंतिम पड़ाव पे जो है आध्यात्मिकता का उदय होता है। जैसे जब सूर्यास्त होता है तो अक्सर जो है वो 7वें भाव में सूर्यास्त होता है, शाम के समय पश्चिम की ओर तो अस्त होता है, तो शुक्र उस समय लगभग 8वें में ही रहता है, 8वें या भाग्य में, या लगभग अगर पीछे है तो 8वें रहता है। तो इसलिए अष्टम का शुक्र जो है वो भी अच्छा है, फलदायक है। और लेकिन आध्यात्मिकता थोड़ा देर से उदय होता है और अच्छा विद्वान होता है और हेल्पफुल होता है। भाग्य स्थान तो हर ग्रह अच्छा फल करते ही हैं। जैसे बृहस्पति भाग्य स्थान में सुफल करता है, उसी तरह से शुक्र भी गुरु के जैसा ही फल करता है। धार्मिकता, तेजस्विता, तपस्वी और शुभ कार्य करने वाला। हाँ, पिता जो है दीर्घायु होता है अगर शुक्र बढ़िया हो, बलवान हो। विदेश की यात्राएं करता है और गायन, वादन, सिनेमा, अभिनेता, नेता के भी क्षेत्र में सफलता और यश की प्राप्ति करता है। जी। दसम भाव जातक दूसरों के प्रति संवेदनशील होता है अगर दसम में शुक्र हो तो। जातक अगर मतलब किसी भी क्षेत्र में अन्य ग्रह अगर सपोर्टेड है, लग्नेश, भाग्येश, दशमेश की स्थिति अगर अच्छी है, तो जातक अपने क्षेत्र में एक ऊंचा स्थान जो है प्राप्त करता है। उसका नैतिक व्यवहार आचरण अच्छा होता है। अगर चंद्रमा से भी हो शुक्र, जैसे चंद्रमा से भी वो 10वें हो या भाग्य में हो या शुभ स्थान पर हो, तो इसकी शुभता और बढ़ जाती है। राशि से भी, मतलब जन्म कुंडली की जो राशि है उससे भी अगर शुक्र अच्छे भाव में हो तो और इसकी शुभता बढ़ जाती है। मतलब यानी कि जन्म कुंडली से अगर केंद्र या त्रिकोण में हो तो भी अच्छा रहेगा, या 10वें स्थान पर हो? हाँ, 10वें स्थान पर तो भी अच्छा रहेगा, और चंद्रमा से भी अगर 10वें हो या त्रिकोण में हो तो भी अच्छा परिणाम देता है शुक्र। 11वां भाव में एकादश भाव सर्वे ग्रह प्रशस्ता, 11वें भाव में सभी ग्रह अच्छे होते हैं, तो इसमें भी अति शुभ फलदायक होता है। बड़े भाई का सुख मिलता है और दयावान होता है। सुंदर आकृति होती है और व्यापार, व्यवसाय और हर कार्य में कहीं कहीं सफलता मिलती है। जी। द्वादश भाव का शुक्र, देखिए द्वादश भाव अशुभ भाव है। द्वादश में भी शुक्र अगर शुभ हो तो यहाँ भी ये शुभ फलदायक होता है। बलवान हो तो और अच्छा हो जाता है। प्रतिष्ठा एवं ऐश्वर्य प्रदान करता है। यहाँ का शुक्र भी जातक को कला साहित्य के प्रति झुकाव उत्पन्न करता है। तो ये मतलब शुक्र के द्वादश भाव के फल हैं, लेकिन इसका शुभ फल तभी होगा कि जब ये बलवान हो, पीड़ित ना हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो शुभ फलों की वृद्धि होती है। अन्यथा कुछ दोष भी देखे गए हैं, अपने से उल्टा परिणाम भी देखा गया है। जी। अब देखिए शुक्र का राशि से जैसे गोचर देखे हम, गोचर चंद्रमा से लगभग जैसे मतलब बृहस्पति जो है वो चंद्रमा से 2, 5, 7, 9 और 11वें भाव में शुभ फल करता है। लेकिन मेरा जो अनुभव है कि शुक्र लगभग अगर इस चंद्रमा से हर भाव में लगभग उसका शुभ फल होता, हाँ, लेकिन सबसे अच्छा अगर फल है तो वो भी जो है दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें, 10वें और 11वें में होता है, जी होता है। हाँ, छठे भाव में होने से संघर्ष बढ़ जाता है। 8वें भाव में होने से यात्राएं होती हैं शुक्र के। तृतीय भाव में भी होने से छोटी यात्राओं का संकेत है। और द्वादश में अगर शुक्र हो चंद्रमा से राशि से अगर गोचर कर रहा हो तो दूर की यात्राएं जो है हो सकती हैं, या जो है धन का व्यय किसी शुभ कार्य में, अच्छे कार्य में हो सकता है। जी।
अब हम इसके बाद आते हैं कि दशा, शुक्र की दशा सबसे ज्यादा होती 20 वर्ष के लिए होती है, और इसमें सबसे प्रथम जो दशा है शुक्र में शुक्र है। तो शुक्र में शुक्र लगभग जो है 2.5-3 साल रहता है। तो देखिए दशा का मतलब स्टार्टिंग जैसे स्वदशा में स्वांतर दशा मध्यम जाती है, न बहुत अच्छा न बहुत अशुभ जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर हम शुक्र में शुभ कर्म करें, दान पुण्य करें, जप तप करें, तो एक प्रकार से स्वदशा में स्व अंतरदशा उस दशा का बीज बनाती है, जिसका फल हमें आगे की अंतरदशाओं में मिलेगा। इसलिए अगर शुक्र में शुक्र है तो इंसान को खूब लोगों का हेल्प, परोपकार और सहायता करना चाहिए, या शुक्र के मंत्र का जप अनुष्ठान करना चाहिए, या किसी आचार्य से करवाना चाहिए। तो अब आते हैं शुक्र में सूर्य। हालांकि सूर्य शुक्र का मित्र नहीं है, लेकिन अगर शुक्र से सूर्य अच्छे भाव में है या अच्छे भाव का स्वामी सूर्य है, तो शुक्र में सूर्य भी अच्छा परिणाम जाता है। शुक्र में चंद्रमा में शुभ है तो धन की वृद्धि, संपन्नता, यात्राएं थोड़ा ज्यादा करनी पड़ती हैं शुक्र में चंद्रमा में। शुक्र में मंगल में जो है भवन भूमि से संबंधित कार्य अच्छे बनते हैं। कोई अगर आप क्रिएटिविटी से आप अगर जुड़े हैं तो उसमें जो है शुक्र में मंगल में अच्छा परिणाम होता है। शुक्र में राहु स्टार्टिंग को छोड़ करके बाकी शुक्र में राहु बढ़िया परिणाम देता है। और एक अचानक जो है खास करके शुक्र में राहु का जो आधे पीरियड के बाद का जो समय है वो अच्छी ग्रोथ या उन्नति दायक है। हाँ, लेकिन इस समय गोचर का भी ध्यान रखना आवश्यक है कि अगर गोचर में राहु या शनि गुरु की स्थिति शुभ है तो अल्टीमेटली शुक्र में राहु भी अच्छा जाता है। देखिए हमने आपसे पहले ही बताया कि शुक्र सबसे शुभ ग्रह है, इसलिए वो अच्छा ही जाएगा। वो अगर सप्तमेश भी हो, मैंने देखा है सप्तमेश हो, मार्केज भी हो, तो भी वो लगभग अगर बलवान है तो अच्छा ही जाता है। शुक्र में बृहस्पति की बात अगर हम करते हैं तो बृहस्पति में शुक्र के बने बताया भी था कि इसमें परिवार में इसी का स्वास्थ्य पीड़ित होता है, और अगर शुक्र और बृहस्पति की स्थिति मजबूत है तो धन प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। हाँ, लेकिन शुक्र में शनि में थोड़ा सा परेशानी भी है और अच्छाई भी है। देखिए उत्तर कालामृत में बताया गया है कि शुक्र और शनि जब सेम बलवान हो तब ये अशुभ जाते हैं। जब इनका षड्बल में सेम बल हो तो ये अशुभ जाएंगे। लेकिन यदि एक ज्यादा बलवान हो, चाहे शुक्र बलवान ज्यादा हो चाहे शनि ज्यादा बलवान हो, तब इनकी दशा अंतरदशा अच्छी जाती है। इसका रीजन हम अध्यात्म के रूप में देखते हैं कि जैसे दो मार्ग हैं आध्यात्मिक, एक है प्रवृत्ति, एक निवृत्ति। प्रवृत्ति का मतलब भौतिकता की ओर जाना, और निवृत्ति का मतलब है आध्यात्मिकता की ओर जाना। शुक्र शनि मित्र हैं, लेकिन शुक्र जो है प्रवृत्ति मार्ग की ओर ले जाता है, यानी भौतिकता की ओर ले जाता है, और शनि जो है आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। इसीलिए जब दोनों की दशा आती है और दोनों सेम बलवान, सेम अगर बली होंगे तो दोनों में फिर तब संघर्ष हो जाएगा कि वो उधर ले जाएगा आध्यात्मिकता की ओर या भौतिकता की ओर ले जाएगा। इसीलिए शुक्र में शनि अगर समान बलवान है तो अच्छा नहीं जाएंगे। लेकिन अगर एक ज्यादा बलवान है, जैसे शुक्र ज्यादा बलवान है, तो वो भौतिकता की ओर ले जाएगा, आपको धन धान्य समृद्धि आपकी बढ़ जाएगी। अगर शनि बलवान है तो भौतिकता की ओर तो ये भी ले जाएगा, शनि ले जाएगा, लेकिन भौतिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता का समावेश होगा। तो इसीलिए शुक्र में शनि का अच्छा तभी जाएगा जब दोनों असमान बलवान हो, एक ज्यादा बली हो, एक कम बली हो। जी, जैसे मतलब कि जैसे तुला लग्न है, तुला लग्न के लिए शनि योगा कारक है और लगन लॉर्ड भी है, तो अगर दोनों ही स्ट्रांग होंगे तो तुला राशि वालों के लिए अंतरदशा या दोनों का जो है शुक्र शनि का खराब जाने की चांसेस है। देखिए चाहे जो भी लग्न हो, तो अगर मतलब दोनों सेम बलवान हुए तब उसमें दिक्कत हो जाती है, तो दिक्कत होगी, एक का कमजोर होना जरूरी है। उसका जो है
क्योंकि उसमें संघर्ष होने लगता है ना कि शनि एक ओर ले जाता है। देखिए प्रकृति में दोनों ही चीज रहना आवश्यक है, भौतिकता भी रहनी आवश्यक है, आध्यात्मिकता भी रहनी आवश्यक है। इसीलिए भगवान मतलब कि गीता में ये भी कहते हैं कि आप मत छोड़िए, कुछ नहीं छोड़ना है, लेकिन निष्काम कर्म रूप से आपको करना है। जैसे मैंने अभी बताया ना कि एक जो काम भोगी करे वही काम योगी करे, लेकिन आसक्त रहित होकर करे। तो प्रकृति में दोनों की आवश्यकता है। तो शुक्र इधर ले जाएगा तो शनि इधर ले जाएगा, तभी सामंजस्य बना रहता है। जी। हर जगह देखिए, पाप है तो पुण्य है, शुभ है तो अशुभ है, हर जगह मतलब दो प्रकार के कहीं कहीं कैरेक्टर हैं। लेकिन हमें हमेशा जो है सत्कर्म की ओर रहना है और इसी से फायदा होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। शुक्र में बुध दोनों मित्र हैं और अमूमन अच्छा ही जाते हैं, बढ़िया परिणामदायक है। और शुक्र में केतु, केतु की अगर शुक्र से केंद्र और त्रिकोण में है या शुभ है कि केतु कुंडली में अच्छे भाव से संबंध है, पितृदोष नहीं कुंडली में है, तो शुक्र में केतु भी अच्छा जाता है। अगर केतु पितृदोष से पीड़ित है, मतलब केतु के साथ सूर्य चंद्रमा की युति है, तो मैंने देखा है कि शुक्र में केतु उतना अच्छा नहीं जाएगा। जी। अब आते हैं कि हम देखिए अंत में उपाय पर आना, जो मेन है, सबसे मेन यही है रेमेडी। अगर शुक्र किसी की कुंडली में अशुभ है, बकरी है, या जो है नीच राशि में है या अस्तगत है, तो शुक्र की शांति आवश्यक है। और जैसा हमने बताया कि शुक्र मंत्रों से ज्यादा प्रसन्न होता है। अगर कोई शुक्र का मंत्र का वैदिक, खास करके वैदिक मंत्रों का अगर जप कराता है या खुद जपता है, तो उसका बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस होता है। और शुक्र पत्नी का प्रतीक है, अपनी पत्नी है। तो जो इंसान अपनी पत्नी को प्रसन्न रखता है, खुश रखता है, उसको कभी धन से कमी नहीं हो सकती। इसी प्रकार जो इंसान अपने माता पिता को प्रसन्न रखता है, उसको कभी जीवन में कष्ट नहीं आ सकते हैं। ये बात अलग है कि भोग बस कहीं कहीं विकराल जब भोग होता है तो कहीं कहीं कुछ कष्ट को झेलना पड़ता है। लेकिन अगर हम अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, और तो खास करके शुक्र के लिए पत्नी का अगर विशेष सम्मान और उनका ध्यान रखा जाए, तो ये शुक्र का, इससे शुक्र अच्छा होता है। और बाकी जो है रेगुलर में अगर हम करें तो एक रोटी गाय को देना भी शुक्र के लिए अच्छा होता है। श्री सूक्त का पाठ करना, लक्ष्मी जी की आराधना, जैसे शुक्र की देवी हैं, तो श्री सूक्त का पाठ करना भी अच्छा है। लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप करना से जो है शुक्र प्रसन्न होता है। जी। एक पंडित जी प्रश्न मेरे दिमाग में आया था कि जैसे अब नीच का शुक्र है अगर किसी के चार्ट के अंदर, तो अगर खराब स्थिति में है, फॉर एग्जांपल अगर चौथे घर के अंदर है, चौथा घर सुख सुविधाओं का, वाहन का, घर का है, अगर वहीं पर नीच का शुक्र बैठा है तो क्या खराब करेगा उस व्यक्ति के लिए? और उसका है तो कुछ कर सकता है कोई उपाय वो? देखिए खराब तो तभी करेगा कि यदि जिस राशि में बैठा, मतलब शुक्र नीच का बुध की राशि में होता है, तो अगर बुध बलवान है, भाई उसका ओनर अगर बलवान है, तो शुक्र अच्छा परिणाम करेगा नीच का होते हुए भी। और यदि बुध भी पीड़ित है, शुक्र भी पीड़ित है, अस्त भी हो गया है, दृष्टि भी उसकी अच्छी नहीं है, तो फिर अशुभता तो खैर बढ़ ही जाएगी। तो खास करके वाहन आदि से, कहीं कहीं धन संपदा आदि से, सुखों में कमी, या जो है मानसिक उलझने या माता से कष्ट उसको बना रहेगा। तो ऐसी स्थिति में शुक्र का जप जरूरी है। जी जी। एक चीज और हम बताना हम चाहेंगे कि जैसे सफलता असफलता पुण्य का मैनेजमेंट है। जैसे क्या है कि पृथ्वी से जल जो है भाप बन करके आकाश में आता है, और वही फिर बारिश होता है, फिर जल से फिर वाष्पोत्सर्जन से ऊपर आता है, फिर बारिश होती है। तो सृष्टि क्रम में यही है कि गिव एंड टेक, देना चाहिए इंसान को, पहले मतलब हेल्प करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, और फिर उसके बाद उसको बारिश होगी।
भाई बादल अगर वाष्पोत्सर्जन बंद हो जाए, बादल अगर जल ना ऊपर पहुंचे तो बारिश कहाँ से होगी जी। तो इसलिए जीवन में मतलब कि देखिए, धन के 3 काम है। धन की बात, शुक्र का धन से संबंध है, तो धन के 3 काम है, भोग, दान और नाश। यदि आप भोग ना करते, भोग बन सात्विक भोग करें और दान करें तो नाश से बच जाएंगे। तो भोग भी आवश्यक है, लेकिन सात्विकता से भोग करें और दान करें तो नाश से बचेंगे। तो इसलिए मेरा मतलब है कि हमेशा इंसान को सत्कर्म करने की राय देना चाहिए, और सत्कर्म के पथ पे अगर कोई चलता है तो उसका जन्म जन्मांतर बदल जाएगा। जी, यही ग्रह भी हमको यही सिखाते हैं, हर ग्रह का यही उद्देश्य है। जी। तो पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आपने हमें शुक्र ग्रह के बारे में जो सारी बातें विस्तार से बताई हैं, आई एम होपफुल कि हमारे ऑडियंस के लिए बहुत ज़्यादा काम की होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। Click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos.